साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि ये वीडियो काला है, लेकिन ये वीडियो काला ही रहेगा क्योंकि आज काला दिवस है। पता है क्यों? हम उन दुर्भाग्यशालियों में से हैं, हम उन करोड़ों अभागों में से हैं जिन्होंने एक निरपराध संत के लिए कुछ नहीं किया। भारत का इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। जब इतिहास में वर्तमान काल का वर्णन किया जाएगा, उस समय आज का दिन अपमानजनक, दुखजनक और काला दिन के रूप में मनाया जाएगा कि किस तरह से एक निर्दोष, निरपराध महापुरुष को सताया गया। आज ही के दिन उनके इंदौर के आश्रम से, आज ही के दिन, आज ही की रात भारत का तथाकथित न्यायतंत्र भयानक अन्याय करते हुए, अपमानित करके उठा ले गया और पिछले 11 वर्षों से उन्हें कारागार में कैद रखा है। जिस प्रकार से वसुदेव और देवकी को कंस ने अपने कारागार में निर्दोष होते हुए भी कैद रखा था। विचार करिए, इस देश में लोकतंत्र के नाम पर क्या हो रहा है। नेताओं के लिए अलग कानून है, पत्रकारों के लिए अलग कानून है, अगर आप बड़े रसूखदार हैं तो आपके लिए अलग कानून है, आप अगर कोई बड़े उद्योगपति है तो आपके लिए अलग कानून बन जाता है, आप अगर नेता हैं या नेता के चाटुकार हैं तो आपके लिए अलग कानून है। यदि आप किसी दूसरे धर्म से जुड़े हुए कोई बड़े धर्माचार्य है तो आपके लिए वो कानून अपना चेहरा अलग कर लेता है। अगर आप कोई क्रिश्चियन बहुत बड़े बिशप है, पादरी है, तो आपके लिए भारत का कानून अपना चेहरा बदल देता है और बड़ी बड़ी सहानुभूति के साथ पेश आता है। और अगर आप कोई इमाम है, कोई मुस्लिम धर्माचार्य हैं, तो यही कानून आपके लिए उदारवादी हो जाता है। लेकिन यही कानून यदि आप हिंदू हैं और उसमें भी अगर कोई संत है, तो ये कानून क्रूर होकर आपको अपने जाल में जकड़ लेता है। आप जरा चिंतन करिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पता है क्यों हो रहा है? मैं बात कर रहा हूं संत श्री आसाराम जी बापू के संबंध में। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने कम से कम 5 से 10 करोड़ लोगों का जीवन बदल दिया, जिन्होंने उनके जीवन में खुशहाली लाई। किस प्रकार की खुशहाली जानते हैं? जो नशे में पीड़ित थे, जो अशांत थे, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं भोग रहे थे, जिनके परिवार में कलह था, जो अपने परिवार में ही खुश नहीं थे, तो ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के क्या काम आ सकते थे? ऐसे लोगों के जीवन को उन महापुरुष ने बदल दिया। पता है उन्होंने और क्या किया? मैं आपको इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं
कुछ पौने 200 साल पीछे, जब 1832 में भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से एक शिक्षण शास्त्री को भेजा जाता है कि जाओ, तुम जाकर भारत में भ्रमण करते हुए ये जानकारी इकट्ठी करो कि किस प्रकार से भारतीयों को हम हमेशा के लिए गुलाम बना सकें। ये पूरा का पूरा प्रकरण मैं उन महापुरुष के साथ जोड़ना चाहता हूं जिनके ऊपर किए गए अत्याचारों के कारण और आज ही के दिन, आज ही की रात उन निरपराध संत को कारागार में ठूस देने के कारण आज हम काला दिवस मना रहे हैं। पौने 200 साल की वो घटना और उस महापुरुष के साथ कैसे मिलती है, आप जरा सोचिए। वो व्यक्ति जिसका नाम टीबी मैकॉले था, वो भारत में आता है और 4 साल तक, 4 वर्षों तक भारत के कोने कोने में वो प्रवास करता है, घूमता है, गांवों में घूमता है, शहरों में घूमता है, लोगों के घरों में झांकता है, देखता है, भारत की उस समय की सामाजिक दशा को देखता है, आध्यात्मिक दशा को देखता है, सांस्कृतिक दशा को देखता है और आर्थिक दशा को देखते हुए लगातार 4 वर्षों तक घूमने के बाद जब वो वापस अपने देश ब्रिटेन में जाता है और ब्रिटेन के संसद में अपनी बात रखता है, अपना रिपोर्ट रखता है, 4 वर्षों का अनुभव रखता है, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि हम कितने अंधेरे में हैं। आज जो हमें विकास का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आज जो हमें बड़े बड़े कानूनों का हवाला देकर तथाकथित लोकतंत्र के मकड़ जाल में जकड़ा गया है, उसका वास्तविक स्वरूप आपको जब कभी आप उस टीबी मैकॉले का जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जो कि उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया था 2 फरवरी 1835 का वो साल, वो दिन, आपको पता चलेगा कि आज हम कहां खड़े हैं और क्यों ना हम काला दिवस मनाएं। लोकतंत्र के नाम पर नेताओं ने पूरे देशवासियों को ऐसे कानूनों के जाल में जकड़ रखा है कि जहां केवल नेता राज करेगा और प्रजा त्राहिमाम पुकारती रहेगी, लेकिन उनके लिए न्याय नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं महापुरुष की। 11 साल से इस देश का कानून उन्हें न्याय नहीं दे पा रहा है। 11 साल से वो न्याय की प्रतीक्षा में है। 125 करोड़ हिंदुओं का ये देश एक हिंदू संत की रक्षा नहीं कर पा रहा है, उन्हें न्याय नहीं दिला पा रहा है। बोलिए हम काला दिवस क्यों न मनाएं? आप विचार करिए। मैं फिर से आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाना चाहता हूं। टीबी मैकॉले सन 1835 ब्रिटिश पार्लियामेंट 2 फरवरी, वो कहता है कि आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया बट आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बेगर, हु इज ए थीफ, हु इज इलिटरेट and such high moral values I have seen in this country that I have not seen anywhere in this world. So I think that we can't conquer this country if we don't broke very backbone of this nation, and which is her ancient culture and education system. वो कह रहा है कि भारत का मैंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक दौरा किया, लेकिन आश्चर्य कि मैंने इस देश में एक भिखारी नहीं देखा, एक चोर नहीं देखा, एक अशिक्षित व्यक्ति नहीं देखा। और ऐसे देश
जहां का मोरल वैल्यू इतना ऊंचा हो, जहां के लोग इतने समृद्ध हो, आध्यात्मिकता से भरे हुए हो, जहां बेरोजगार का नामो निशान ना हो, जहां 7,32,000 गुरुकुल चल रहे हो, जहां संपूर्ण निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसे देश को गुलाम बनाने की कल्पना भी एक पागलपन है। हम इस देश को कभी गुलाम नहीं बना सकते जब तक कि हम इस देश के रीढ़ की हड्डी को न तोड़ दें। और वो रीढ़ की हड्डी क्या है? वो रीढ़ की हड्डी है इस देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, आध्यात्मिकता, शत शास्त्र, साधु संतों का वो परंपरा, वो स्रोत जहां से इन्हें ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जब तक उस रीढ़ की हड्डी को न तोड़ दें, इनकी शिक्षा, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को हम नष्ट भ्रष्ट न कर दें, इनके गुरुकुल परंपराओं को, जो कि इनके पूरे देश भर में फैले हुए हैं, 7,32,000 गुरुकुल, वो भी निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, इस व्यवस्था को जब तक हम तोड़कर नष्ट भ्रष्ट न कर दें, ये कल्पना करना कि हम भारत को गुलाम बना पाएंगे, ये अत्यंत ही मूर्खतापूर्ण है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है टीबी मैकॉले, जिसने 4 साल तक 1832 से लेकर 1835 तक भारत के गांव-गांव में जाकर सर्वे किया है। आप विचार करिए कि कैसा हमारा भारत रहा होगा। और इतना समृद्धशाली भारत, इतना ज्ञानवान भारत, इतना पुरुषार्थशाली भारत आखिर गुलाम कैसे हो गया? पता है क्यों गुलाम हुआ? हमारे उदारता के कारण, दुष्टों को प्रश्रय देने के कारण, अन्याय को सहने की मनोवृत्ति के कारण और अकारण अहिंसा वृत्ति के कारण, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के कारण पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जब हमारे युवाओं को बदल दिया गया, उनकी मनस्थिति को बदल दिया गया, बच्चों के संस्कारों को बदल दिया गया, और अंग्रेजियत के नाम पर हम अपने ऊपर एक के ऊपर एक काला चादर चढ़ाते चले गए, और हम भूल गए कि हमारा अतीत क्या था, हमारा सुवर्ण इतिहास कैसा था, वो सब हम भूल गए और अपने आप को होमो सेपियंस प्रजाति के बंदरों के वंशज मानने लग गए। और आज उसकी दुर्दशा पिछले 75 सालों से देश भोग रहा है आजादी के नाम पर। क्या खाक आजाद हुए हम? ये भी कोई आजादी है? आजादी का अमृत महोत्सव किसे कहते हैं? आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, अश्लील फिल्में देख देख कर युवा पीढ़ी तबाह हो रही है। पिक्चरों के नाम पर युवाओं को दिग्भ्रमित करके सनातन धर्म और संस्कृति से, उन प्राचीन परंपराओं से जिसने कभी विश्व मानव का मार्गदर्शन किया था, उस परंपराओं से तोड़ देने की साजिशें पिक्चरों के माध्यम से चल रही है। क्या यही आजादी का अमृत काल है? अगर यह अमृत काल है तो विष काल किसे कहेंगे? विकास विकास विकास, ये विकास कहीं विनाश की खाई में न हमको धकेल दे। ऐसा भयानक परिस्थितियों वाला, युवाओं को नष्ट भ्रष्ट करने वाला, बच्चों को मानसिक रूप से विकृत करने वाला समय, बेरोजगारी से भरा हुआ देश, कहीं दंगे, कहीं कुछ अराजकता का माहौल। हिंदू अपनी शोभा यात्राओं को नहीं निकाल सकता, गोलियां चल जाती है, पथराव हो जाते हैं। हिंदू कावड़ यात्रा नहीं कर सकता,
हिंदू अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करता, हिंदू कश्मीर में सुरक्षित नहीं है, हिंदू केरल में सुरक्षित नहीं है, हिंदू मणिपुर में सुरक्षित नहीं है, हिंदू नागालैंड में सुरक्षित नहीं है, हिंदू छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं है, हिंदू उड़ीसा में सुरक्षित नहीं है। पूरे विश्व का एकमात्र एक राष्ट्र जिसे हम भारत भूमि कहते हैं, हिंदुओं की ये प्राचीन भूमि आज देखिए किस हाल में खड़ी है। भारत माता का आप करुण क्रंदन सुनने का प्रयत्न कीजिए। गायों को काट काट कर उनकी बोटियां बेचकर, खून बेचकर, हड्डियां बेचकर धन कमाया जा रहा है। क्या यह है विकास? साढ़े 450 साल तक भगवान श्री राम को इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए। सैकड़ों वर्षों तक भगवान शिव जी आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं काशी में कि मुझे न्याय कब मिलेगा। भगवान कृष्ण मथुरा में न्याय की प्रतीक्षा में हैं, जिन्होंने धर्म युद्ध करके धर्म की स्थापना की थी। दुर्योधन जैसे अत्याचारियों का समूल नष्ट किया था। आज वो न्याय की प्रतीक्षा में है कि मुझे क्या न्याय मिलेगा, क्या मुझे न्याय मिलेगा। मैं कृष्ण बोल रहा हूं, मैं भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव बोल रहा हूं। क्या मुझे न्याय मिलेगा इन 125 करोड़ हिंदुओं के देश में? जब वो आज न्याय के लिए तरस रहे हैं तो हम आशाराम जी बापू के लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। यह अन्याय और अत्याचारों से परिपूर्ण कानून व्यवस्था से हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए कि एक निर्दोष निरपराध संत को न्याय मिलेगा? टीबी मैकॉले के उस भयानक षड्यंत्र को जब उसने साकार कर दिखाया, लाखों लाखों गुरुकुलों को तहस नहस करके नष्ट कर दिया, गुरुकुलों के आचार्यों की हत्या करवा दी और विकास के नाम पर शुरू हुआ भारत के पीढ़ियों को बदल देने का वो भयानक षड्यंत्र जिसे हम मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नाम पर करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के दिमाग में किस तरह से गुलामी के संस्कार ठूसे जा रहे हैं पिछले 100 वर्षों से। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? वो साहस किया संत श्री आसाराम जी बापू ने। क्या आपको पता है भारत के कई महापुरुषों ने इसके लिए साहस किया और ऐसे महापुरुषों की हत्याएं करवा दी गई, उन पर अत्याचार हुए, चाहे वो स्वामी दयानंद सरस्वती हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी राम तीर्थ हो, संत ज्ञानेश्वर हो, नानक हो, कबीर हो, संत एकनाथ, संत तुकाराम, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु। ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसे इस धरती पर सहना न पड़ा हो, जिसके ऊपर अन्याय न हुआ हो, अत्याचार न हुआ हो? तो आज के समय में संत श्री आशाराम जी बापू के लिए भी जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही भयानक भविष्य की आहट है। इन महापुरुष ने जब देखा कि भारत के करोड़ों करोड़ों लोग किस तरह से एक अंधे कुएं में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता की ओर, एक ऐसे अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं जिसका लक्ष्य भयानक है, तब उन महापुरुष ने एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की, एक ऐसे आध्यात्मिक
क्रांति की लौ जगाई, जिस लौ के प्रकाश को देखकर भारत के करोड़ों करोड़ों लोग उनकी ओर खींचते चले आए चुंबक की तरह। और उन महापुरुष ने उन करोड़ों करोड़ों लोगों को सिखाया कि भारत की संस्कृति कैसी थी, भारत का मंत्र विज्ञान कितना समृद्ध है, कितना सशक्त है, कितना बलवान है, और उस मंत्र विज्ञान में कितने रहस्य छुपे हुए हैं मानवता के सुख और समृद्धि के। और उन्होंने इस समग्र विश्व ब्रह्मांड को जो सत्ता दे रहे हैं, उन परमात्मा स्वरूप परमात्मा को लोगों के सामने सहज कर दिया, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया। एक तरफ आध्यात्मिकता का शंखनाद, दूसरी तरफ भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास, और तीसरी तरफ वर्तमान समय के युवाओं को, बच्चों के अंदर भारतीयता के संस्कार और संस्कारों का बीजारोपण। ये जो कार्य था, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, ये उन अंग्रेजों के उन दूषित मानसिकताओं के साथ टक्कर था, जिनका उद्देश्य आज भी है उन ईसाई मिशनरियों के भयानक षड्यंत्र के ऊपर जोरदार तमाचा था। उस वेटिकन में बैठे बैठे उस धूर्त पोप के मुंह पर गुस्सा था, जो ये सोचकर बैठा है कि भारत को मैं ईसाई राष्ट्र बनाऊंगा। और बापूजी ने एक नई परंपरा की शुरुआत करी, अपने सत्संगों के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ा, अपने प्रवचनों के माध्यम से करोड़ों करोड़ भारतवासियों में सनातन संस्कृति के बीजों को रोपित किया। संत श्री आसाराम जी बापू ने देखा कि भारतवासी अपने संस्कृति परंपराओं को केवल भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक ऐसे मानसिक गुलामी के शिकार हो रहे हैं कि इनका वर्तमान और भविष्य भयानक, बहुत ही भयानक दशा को प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने पूरे देश भर में घूम घूम कर न देखा दिन न देखी रात, न अपने सुख और वैभव की चिंता की, न अपने शारीरिक परिश्रम की चिंता की, और घूमते रहे। पिछले 60 वर्षों तक लगातार घूम घूम कर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा लहराई, करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ा, सनातन धर्म के साथ जोड़ा, सनातन संस्कृति और परंपराओं के साथ जोड़ा, और उन्होंने उन्हें वास्तविक में जीना सिखाया। करोड़ों युवाओं को व्यसन मुक्त किए। जो कार्य सरकारों को करना चाहिए, जो कार्य सरकार करने में विफल रही, वो कार्य अकेले बापू ने किया करोड़ों के जीवन में। सुदर्शन चैनल के आदरणीय संपादक मालिक सुरेश चौहान के जी ने बड़े ही विस्तार से इसका वर्णन किया है कि आखिर बापू जी को जेल में क्यों रखा गया है। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह सिद्ध कर दिया है कि क्योंकि बापू नशेबाजों के निशाने पर थे, वो लोग जो बड़ी बड़ी दारू की कंपनियां चलाते हैं, और बापूजी के व्यसन मुक्ति अभियान के कारण उनके करोड़ों करोड़ों डॉलर नुकसान हो रहे थे प्रतिदिन। बापूजी उन लोगों के टारगेट पर भी थे जो लोग पान मसाला बना बनाकर युवा पीढ़ी को पान मसाला खिला खिलाकर भारत की पूरी परंपरा को नष्ट कर रहे थे, बीमार कर रहे थे, मानसिक रूप से विकृत कर रहे थे। बापू उनके निशाने पर भी थे।
बापू उनके निशाने पर भी थे जो लोग फिल्मों के माध्यम से अश्लीलता परोसकर भारत के युवा पीढ़ी की कमर तोड़ रही थी। ऐसे बापू जिन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को केवल बदला ही नहीं, भारतवर्ष को आदर्श नागरिक प्रदान किए। इसलिए बापूजी को सबने मिलकर फंसाया, सबने मिलकर फंसाया। एक तरफ जब ओलंपिक खेलने वाली बहनें गुहार लगाती है कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, हमें न्याय दीजिए, नाबालिग बच्ची बोलती है कि भी मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन्हें कवर किया जाता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। तरुण तेजपाल जैसे पत्रकार जब इसी प्रकार से आरोपित होते हैं, उस प्रकार उसे किस तरह से बचा लिया जाता है। और दूसरी ओर झूठे आरोप लगाकर स्वामी जयेंद्र सरस्वती को दिवाली की रात में हिंदुओं को अपमानित करने के लिए घसीट कर ले जाती है पुलिस। पालघर में 2 निर्दोष निरपराध संतों को पीट पीट कर मार डाला जाता है। हरियाणा में नूह में निर्दोष श्रद्धालुओं के ऊपर गोलियों की बौछार की जाती है विधर्मियों के द्वारा। सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया जाता है। ऐसे सहनशील हिंदू जाति आपको कहीं विश्व में नहीं मिलेगी, जो पिछले 1000 वर्षों से लगातार सह रही और केवल सह रही है। और ऐसे हिंदुओं को बचाने का बीड़ा परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने उठाया। आज से करीब 5500 वर्ष पहले जो भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी, और इन 5000 वर्षों के लंबे अंतराल में कभी शंकराचार्य, कभी नानक, कभी कबीर, कभी चाणक्य, कभी चंद्रगुप्त, कभी विवेकानंद, कभी रामकृष्ण परमहंस, कभी समर्थ रामदास, कभी एकनाथ, कभी ज्ञानेश्वर, कभी मीराबाई, कभी चैतन्य के रूप में वो महापुरुष आते रहे और धर्म की ध्वजा लहराते रहे। और उसी परंपरा में आज भी ऐसे महापुरुष गिरी गुफाओं में होंगे। लेकिन आशाराम जी बापू ने अपनी तपस्या को केवल अपने तक केंद्रित नहीं किया, उन्होंने अपनी तपस्या को मानवता के लिए लगा दिया, अपना सर्वस्व मानवता के लिए न्योछावर कर दिया। अपनी जवानी, अपना वृद्धावस्था, सब कुछ केवल सनातन संस्कृति के लिए लगा दिया। लेकिन उसके बदले में हमने उनको क्या दिया? मैं संत श्री आसाराम जी बापू के उन करोड़ों शिष्यों को आह्वान करना चाहता हूं कि अपने आप से पूछिए, आज बापू कारागार में बंद नहीं है, आज आपके बच्चों का भविष्य भी कारागार में बंद है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य भी कारागार में बंद है, सनातन धर्म भी कारागार में बंद है, भारत की परंपराएं भी कारागार में बंद है, आज गौ माता भी कारागार में बंद है। देश को हर प्रकार से नोचा जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां हजारों की तादाद में देश में घुसकर लोगों का मानसिक और शारीरिक बल हरण कर रही है। ऐसे समय में जब परम पूज्य बापू जी ने आयुर्वेद का प्रचार किया, मानवता की रक्षा के लिए, भारतीयों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, क्या ये उनका अपराध था कि आज आप और हम सब चुप हैं? ये तमाशा हम कब तक देखते रहेंगे? इसलिए आज के इस काले दिवस के दिन याद कीजिए कि क्या हम फिर से गुरु गोविंद सिंह जैसी शहादत देखना चाहते हैं? क्या स्वामी लक्ष्मण सरस्वती उड़ीसा के कंधमाल जिले में जिस प्रकार से उन्हें उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, टुकड़े टुकड़े करके काट दिए गए, वो देखना चाहते हैं?
पाल घर के साधुओं को किस तरह से पीट पीट कर मार डाला गया, क्या वो देखना चाहते हैं? गौरक्षा के लिए हजारों साधुओं ने किस प्रकार से संसद भवन के सामने अपनी कुर्बानियां दी, क्या वो देखना चाहते हैं? आखिर कब तक करोड़ों साधक चुप रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे? क्या उन्हें षड्यंत्र समझ में नहीं आता? दुर्भाग्य है। आंखें खोलिए और देखिए आसपास में कहां षड्यंत्र की जाल फैले हुए हैं। आप सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं? भूल में न रहिएगा। ये पूरी जनरेशन को खत्म करने की साजिश है। केवल बापू इसके शिकार नहीं है, पूरी मानवता इसके शिकार है। भारत की परंपराओं को, भारत के आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की यह साजिश है। यह कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। इसकी शुरुआत टीवी मैकॉले ने 1835 से ही कर दिया था, जो आज तक निरंतर चल रहा है। और आज के जो नेता है ना, उनका जीवन शैली देखिए। करोड़ों लोगों के टैक्स को चूस कर वो कितने बलवान होते जा रहे हैं, कितने शक्तिशाली होते जा रहे हैं। आप अगर एक दिन के लिए एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो आपको आजीवन पेंशन चालू हो जाता है। करोड़ों रुपए आप फूंक सकते हैं, ऐसो आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। आपको लाइट फ्री है, पानी फ्री है, किराया फ्री है। आप देश विदेश की सैर करिए, लोगों के पैसों पर अय्यासी करिए और लोकतंत्र का बिगुल बजाते रहिए कि भैया ये लोकतंत्र है। ऐसी नीचता, ऐसा भयानक समय लोकतंत्र के नाम पर क्या कभी आया होगा? जहां करोड़ों लोगों की पुकार नहीं सुनी जा रही है, जहां कानून ने अपने आंखों में पट्टी बांध रखा है। वो अंधा कानून एक निरपराध 87 साल के संत को न्याय देने में असफल हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों को अलग अलग रूपों से फिर से लागू करके इस देश के लोगों को लूटने की, खसोटने की, हिंदू मंदिरों को लूटकर हिंदुओं को आर्थिक रूप से कंगाल करने की और विधर्मियों को पोषित करने की जो भयानक साजिश आज के राजनेता कर रहे हैं, क्या ये आपके रक्षक हैं? क्या ये आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज का काला दिवस संत श्री आसाराम जी बापू को आज के दिन किस प्रकार से पुलिस ले गई, इसलिए नहीं कि बापू जी अपराधी थे, नहीं, इसलिए ले गई क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि वो युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन रहे थे, हिंदुओं के लिए मार्गदर्शक बन रहे थे, सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे थे। आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में चल रहे, पूरे देश में भयंकर रूप से चल रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए उनके करोड़ों शिष्यों को उन्होंने लगा रखा था। इसलिए आज वो कारागार में बंद हैं और इसलिए उन्हें आज की रात, आज ही के दिन एक प्रकार से हमला करके उनके ऊपर पुलिस लेके चली गई। इसलिए आज काला दिवस है और भारत के इतिहास में आज का दिन सदैव कलंकित रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक आपको सावधान करते हुए कि जागिए, अपने गुरु के लिए जागिए, एक राष्ट्र संत के लिए जागिए, एक सनातन धर्म के रक्षक के लिए जागिए, एक हिंदू संत के लिए जागिए और 87 साल की उम्र में उन्हें न्याय दीजिए। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।